हम देखते हैं कि हर धर्म में दिखने वाले विरोधाभास और उलझनें विकास के अलग अलग चरणों को दर्शाती हैं। सभी धर्मों का लक्ष्य आत्मा में ईश्वर की प्राप्ति है। यही एक सार्वभौमिक धर्म है। अतीत के दृश्यों से सदियों की आवाज हमारे पास आ रही है। हिमालय के ऋषियों और जंगल के सन्यासियों की आवाज, वह आवाज जो सेमेटिक जातियों तक पहुंची, वह आवाज जो बुद्ध और दूसरे आध्यात्मिक दिग्गजों के जरिए बोली। यह आवाज पहाड़ों से आने वाली छोटी छोटी नदियों की तरह है। कभी वे गायब हो जाती हैं तो कभी वे फिर से तेज बहाव में प्रकट होती हैं और अंत में एक विशाल राजसी बाढ़ में मिल जाती है। सभी संप्रदायों और राष्ट्रों के पैगंबरों और पवित्र पुरुषों और महिलाओं से जो संदेश हमारे पास आ रहे हैं, वे अपनी पूरी ताकत से अतीत की तुरही की आवाज के साथ हमसे बात कर रहे हैं। और वह हमें जो पहला संदेश देते हैं वह है, आपको और सभी धर्मों को शांति मिले। यह विरोध का संदेश नहीं है, बल्कि एकता का संदेश है, धर्म का एकीकरण। इस सदी की शुरुआत में यह आशंका थी कि धर्म का अंत हो गया है। वैज्ञानिक शोध के जबरदस्त प्रहारों के कारण पुराने अंधविश्वास चीनी मिट्टी के ढेर की तरह ढह रहे थे। जिन लोगों के लिए धर्म का मतलब सिर्फ पंथों और अर्थहीन अनुष्ठानों का पुलिंदा था, वे अपने अंत पर थे। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि अज्ञेयवाद और भौतिकवाद की बढ़ती लहर अपने सामने सब कुछ बहा ले जाएगी। कई लोगों ने सोचा कि यह मामला धर्म के लिए निराशाजनक है और धर्म का उद्देश्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दुनिया के विभिन्न धर्मों के अध्ययन में मैंने पाया कि आत्मा और ईश्वर के संबंध में विचारों की 3 अलग अलग अवस्थाएं हैं। सबसे पहले, सभी धर्म मानते हैं कि शरीर के अलावा जो नष्ट हो जाता है, एक निश्चित हिस्सा या कुछ ऐसा होता है जो शरीर को नहीं बदलता है। एक हिस्सा जो अपरिवर्तनीय, शाश्वत और नया होता है। हमारा जो आवश्यक हिस्सा है, उसका कभी कोई आरंभ नहीं हुआ और न ही उसका कभी कोई अंत होगा। इस शाश्वत प्रकृति में एक और शाश्वत सत्ता है जो ईश्वर कहलाती है। लोग दुनिया की शुरुआत, मनुष्य की शुरुआत के बारे में बात करते हैं। शब्द शुरुआत का अर्थ है चक्र की शुरुआत। जिसका आरंभ है उसका अंत भी होना चाहिए। जहां भी सृष्टि की शुरुआत का उल्लेख किया गया है, उसका अर्थ है चक्र की शुरुआत। आपका शरीर मृत्यु से मिलेगा, लेकिन आपकी आत्मा कभी नहीं। आत्मा के इस विचार के साथ साथ हमें पूर्णता के संबंध में विचारों का एक और समूह मिलता है। आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है। न्यू टेस्टामेंट मनुष्य को आरंभ में परिपूर्ण मानता है। मनुष्य ने अपने कर्मों से स्वयं को अशुद्ध बना लिया, लेकिन उसे अपना पुराना स्वभाव, अपना शुद्ध स्वभाव पुनः प्राप्त करना है। कुछ लोग इन बातों को रूपकों, दंत कथाओं और प्रतीकों में कहते हैं, लेकिन जब हम इन कथनों का विश्लेषण करना शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि वे सभी सिखाते हैं कि मानव की आत्मा अपने स्वभाव में परिपूर्ण है और मनुष्य को उस मूल शुद्धता को पुनः प्राप्त करना है। कैसे? ईश्वर को जानकर। हम पाते हैं कि सभी धर्म आत्मा की शाश्वतता की शिक्षा देते हैं। साथ ही कुछ यह भी कहते हैं कि इसकी चमक फीकी पड़ गई है, लेकिन इसकी आदिम शुद्धता को ईश्वर के ज्ञान से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इन विभिन्न धर्मों में ईश्वर का विचार क्या है? ईश्वर का प्राथमिक विचार बहुत अस्पष्ट था। सबसे प्राचीन राष्ट्रों के अलग अलग देवता थे: सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, जल। प्राचीन यहूदियों में हम पाते हैं कि इनमें से कई देवता एक दूसरे के साथ भयंकर रूप से लड़ते थे। फिर हम एलोहीम को पाते हैं, जिसकी यहूदी और बेबीलोनवासी पूजा करते थे। इसके बाद हम एक ईश्वर को सर्वोच्च पाते हैं, लेकिन विभिन्न जनजातियों के अनुसार यह विचार अलग अलग था। उनमें से प्रत्येक ने दावा किया कि उनका ईश्वर सबसे महान है और उन्होंने लड़ाई करके इसे साबित करने की कोशिश की। जो सबसे अच्छी लड़ाई कर सकता था, उसने साबित कर दिया कि उसका ईश्वर सबसे महान है। वे जातियां कमोबेश जंगली थीं, लेकिन धीरे धीरे बेहतर और बेहतर विचारों ने पुराने विचारों की जगह ले ली। वे सभी पुराने विचार खत्म हो गए हैं। वे सभी धर्म सदियों की उपज थे। उनमें से एक भी आसमान से नहीं गिरा। प्रत्येक ने धीरे धीरे काम किया। इसके बाद एकेश्वरवादी विचार आए। एक ईश्वर में विश्वास जो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है, ब्रह्मांड का एक ईश्वर। यह एक ईश्वर ब्रह्मांड से परे है, वह स्वर्ग में रहता है।
वह अपने मूल निर्माताओं की स्थूल अवधारणाओं से संपन्न है। उसका एक दाहिना पक्ष और एक बायां पक्ष था और उसके हाथ में एक पक्षी है और इसी तरह आगे भी। लेकिन एक बात हम पाते हैं कि आदिवासी देवता हमेशा के लिए गायब हो गए हैं और ब्रह्मांड के एकमात्र ईश्वर ने उनकी जगह ले ली है, देवताओं के ईश्वर। फिर भी वह केवल एक अतिरिक्त ब्रह्मांडीय ईश्वर है जो अप्राप्य है। वह हमारे पिता है जो स्वर्ग में मनुष्यों से अलग ईश्वर है। यह सिखाया जाता है। हम पृथ्वी पर रह रहे हैं और वह स्वर्ग में रह रहे हैं। आगे हम पाते हैं कि वह प्रकृति में व्याप्त एक ईश्वर है। वह न केवल स्वर्ग में ईश्वर है बल्कि पृथ्वी पर भी है। वह हमारे भीतर ईश्वर है। हिंदू दर्शन में हम ईश्वर की हमारे प्रति ऐसी ही निकटता की अवस्था पाते हैं, लेकिन हम यही नहीं रुकते। एक अद्वैतवादी अवस्था है जिसमें मनुष्य को यह एहसास होता है कि जिस ईश्वर की वह पूजा कर रहा है वह न केवल स्वर्ग और पृथ्वी पर पिता है बल्कि मैं और मेरा पिता एक है। वह अपनी आत्मा में यह एहसास करता है कि वह स्वयं ईश्वर है, केवल उसका निम्नतर रूप है। मेरे भीतर जो कुछ भी वास्तविक है वह वही है। उसके भीतर जो कुछ भी वास्तविक है वह मैं हूँ। इस प्रकार ईश्वर और मनुष्य के बीच की खाई पाट दी जाती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि ईश्वर को जानकर हम अपने भीतर स्वर्ग का साम्राज्य कैसे पा सकते हैं। प्रथम या द्वैतवादी अवस्था में मनुष्य जानता है कि वह एक छोटी व्यक्तिगत आत्मा है, जॉन, जेम्स या टॉम, और वह कहता है मैं हमेशा के लिए जॉन, जेनी या टॉम ही रहूंगा और कभी कुछ और नहीं। हत्यारा भी आ सकता है और कह सकता है मैं हमेशा के लिए हत्यारा ही रहूंगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है टॉम गायब हो जाता है और मूल शुद्ध आदम में वापस चला जाता है। धन्य हैं वे जो हृदय से शुद्ध हैं, क्योंकि वे ईश्वर को देखेंगे। क्या हम ईश्वर को भौतिक आंखों से देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम ईश्वर को सामान्य चेतना में जान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यदि ईश्वर को जाना जा सके तो वह ईश्वर नहीं रहेगा। ज्ञान की सीमा है, लेकिन मैं और मेरे पिता एक हैं। मैं अपनी आत्मा में वास्तविकता पाता हूँ। ये विचार कुछ धर्मों में व्यक्त किए गए हैं और अन्य में केवल संकेत दिए गए हैं। कुछ में वे प्रवासी थे। इस देश में ईसा मसीह की शिक्षाओं को बहुत कम समझा जाता है। अगर आप मुझे माफ करेंगे तो मैं कहूँगा कि उन्हें कभी भी बहुत अच्छी तरह से नहीं समझा गया। विकास के विभिन्न चरण शुद्धता और पूर्णता की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। धर्म की विभिन्न प्रणालियां मूलतः एक ही विचार पर आधारित हैं। यीशु कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे भीतर है। फिर से वे कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं। आप दोनों कथनों को कैसे जोड़ते हैं? इस तरह से, जब उन्होंने बाद वाली बात कही तो वे अशिक्षित लोगों से बात कर रहे थे जो धर्म में अशिक्षित थे। उनसे उनकी अपनी भाषा में बात करना आवश्यक था। जनता ठोस विचार चाहती है, कुछ ऐसा जो इंद्रियां समझ सकें। एक व्यक्ति दुनिया का सबसे महान दार्शनिक हो सकता है, लेकिन धर्म में वह एक बच्चा है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता की उच्च अवस्था विकसित कर लेता है तो वह समझ सकता है कि स्वर्ग का राज्य उसके भीतर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक धर्म में दिखने वाले विरोधाभास और उलझने विकास के विभिन्न चरणों को दर्शाती हैं, और इसलिए हमें किसी को उसके धर्म के लिए दोषी ठहराने का कोई अधिकार नहीं है। विकास के कुछ चरण ऐसे होते हैं जिनमें रूप और प्रतीक आवश्यक होते हैं। वे भाषा हैं जिन्हें उस चरण की आत्माएं समझ सकती हैं। अगला विचार जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं वह यह है कि धर्म सिद्धांतों या हठधर्मिता में नहीं है। आप क्या पढ़ते हैं या आप किन हठधर्मिताओं पर विश्वास करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप क्या महसूस करते हैं यह महत्वपूर्ण है। धन्य हैं वे जो आत्मा में शुद्ध हैं, क्योंकि वे ईश्वर को देखेंगे, हाँ, इसी जीवन में, और यही मोक्ष है। ऐसे लोग हैं जो सिखाते हैं कि इसे शब्दों के बुदबुदाने से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कोई महान गुरु ये कभी नहीं सिखाता कि मोक्ष के लिए बाहरी रूप आवश्यक है। इसे प्राप्त करने की शक्ति हमारे भीतर ही है। हम ईश्वर में जीते हैं और चलते हैं। पंथ और संप्रदायों का अपना भी महत्व होता है, लेकिन वे बच्चों के लिए होता है। वे केवल कुछ समय के लिए ही चलता है।
किताबें कभी धर्म नहीं बनाती, लेकिन धर्म किताबें बनाते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। किसी भी किताब ने कभी आत्मा नहीं बनाई। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए। सभी धर्मों का लक्ष्य आत्मा में ईश्वर की प्राप्ति है। यही एक सार्वभौमिक धर्म है। यदि सभी धर्मों में एक सार्वभौमिक सत्य है, तो मैं उसे यहां रखता हूं, ईश्वर को प्राप्त करने में। आदर्श और विधियां भिन्न हो सकती हैं, लेकिन वही मुख्य बिंदु है। हजारों अलग अलग धाराएं हो सकती हैं, लेकिन वे सभी एक केंद्र पर मिलती हैं, और वह है ईश्वर की प्राप्ति। इस इंद्रिय बोध की दुनिया, इस शाश्वत खाने पीने और बकवास करने की दुनिया, इस झूठी छाया और स्वार्थ की दुनिया के पीछे कुछ है। सभी पुस्तकों से परे, सभी पंथों से परे, इस दुनिया की व्यर्थता से परे, वह है अपने भीतर ईश्वर की प्राप्ति। एक व्यक्ति दुनिया के सभी चर्चों में विश्वास कर सकता है। वह अपने सिर में अब तक लिखी गई सभी पवित्र पुस्तकों को रख सकता है। वह पृथ्वी की सभी नदियों से खुद को पवित्रता दे सकता है। फिर भी अगर उसे ईश्वर की कोई अनुभूति नहीं है, तो मैं उसे सबसे बड़े नास्तिक के साथ तुलना में ही रखूंगा। और एक व्यक्ति ने चाहे कभी चर्च या मस्जिद में प्रवेश ही न किया हो, न ही कोई अनुष्ठान किया हो, लेकिन यदि वह अपने भीतर ईश्वर को अनुभव करता है और इस प्रकार संसार की व्यर्थता से ऊपर उठ जाता है, तो वह व्यक्ति पवित्र व्यक्ति है, संत है, आप उसे जो भी कहें। जैसे ही कोई व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि वह सही है या सिर्फ उसका चर्च ही सही है और बाकी सभी गलत हैं, तो वह खुद ही पूरी तरह से गलत है। वह नहीं जानता कि दूसरों के प्रमाण पर ही उसका अपना प्रमाण निर्भर करता है। जहां तक वे अनन्य नहीं हैं, मैं देखता हूं कि सभी संप्रदाय और पंथ मेरे हैं। वे सभी महान हैं। वे सभी मनुष्य को एक सच्चे धर्म की ओर ले जाने में सहायता कर रहे हैं। मैं यह भी कहूंगा कि चर्च में जन्म लेना अच्छा है, लेकिन वहां मरना बुरा है। बच्चा पैदा होना अच्छा है, लेकिन बच्चा ही रहना बुरा है। चर्च, समारोह और प्रतीक बच्चों के लिए अच्छे हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे चर्च या बचपने से बाहर आ जाना चाहिए। हमें हमेशा बच्चे नहीं रहना चाहिए। यह सभी आकारों और विकासों के लिए एक ही कोट फिट करने की कोशिश करने जैसा है। मैं दुनिया में संप्रदायों के अस्तित्व की निंदा नहीं करता। भगवान का शुक्र है कि वो हैं और 20 लाख होते, क्योंकि जितने अधिक होंगे चयन के लिए उतना ही बड़ा क्षेत्र होगा। जिस चीज पर मैं आपत्ति करता हूं वह है हर मामले में एक ही धर्म को फिट करने की कोशिश करना। यद्यपि सभी धर्म मूलतः एक जैसे हैं, फिर भी उनमें विभिन्न राष्ट्रों के बीच भिन्न भिन्न परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न रूप की विविधताएं होनी चाहिए। हम में से प्रत्येक का अपना अलग धर्म होना चाहिए। जहां तक बाहरी रूप का प्रश्न है, हम अलग अलग हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शिकार की तलाश में एक शेरनी भेड़ों के झुंड के पास पहुंची, और जैसे ही उसने भेड़ों में से एक पर छलांग लगाई, उसने एक बच्चे को जन्म दिया और वहीं मर गई। युवा शेर झुंड में पला बड़ा, घास खाता था और भेड़ों की तरह मिमियाता था। उसे कभी पता नहीं चला कि वह शेर है। एक दिन एक शेर इस झुंड के सामने आया और उसमें एक विशाल शेर को घास खाते और भेड़ों की तरह मिमियाते देखकर हैरान रह गया। उसे देखते ही झुंड भाग गया और शेर भेड़ भी उनके साथ भाग गए। लेकिन शेर ने मौके की तलाश की और एक दिन शेर भेड़ को सोते हुए पाया। उसने उसे जगाया और कहा, तुम शेर हो? दूसरे ने कहा, नहीं, और भेड़ की तरह मिमियाने लगा। लेकिन अजनबी शेर उसे एक झील के पास ले गया और पानी में उसको उसकी छवि दिखाई और पूछा कि क्या वो अजनबी शेर से मिलता जुलता नहीं है। उसने देखा और पाया कि वह उससे मिलता जुलता है। फिर अजनबी शेर ने दहाड़ना शुरू कर दिया और उससे भी ऐसा करने को कहा। शेर भेड़ ने अपनी आवाज आजमाई और जल्द ही दूसरे शेर की तरह ही दहाड़ने लगा, और वह अब भेड़ नहीं रहा। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप शेरों के समान शक्तिशाली हैं। अगर कमरा अंधेरा है तो क्या आप अपनी छाती पीटते हुए चिल्लाते हैं, यह अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है? नहीं, प्रकाश पाने का एकमात्र तरीका प्रकाश जलाना है, और फिर अंधेरा चला जाता है। अपने ऊपर के प्रकाश को महसूस करने का एकमात्र तरीका अपने भीतर आध्यात्मिक प्रकाश जलाना है, और पाप और अशुद्धता का अंधेरा भाग जाएगा। अपने उच्चतर स्वरूप के बारे में सोचें।
अपने निम्नतर स्वरूप के बारे में नहीं।